नहीं आ रही। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जसु गोदायक फल श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जसु गोदायक फल तनु जाने सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या करुणि सुमिरा रामायण आरंभ सुनि आयु चतुर सुजान सीतापति के चरण बंधु भय हनुमान संकट हरण मंगल मूर्ति रावण सीता गजानन गौरी की ललना अरे जी बारंबार सभा बीच मां पहुँचो देवा पारत हवा गुहा
रीत सीधी दूर संगमा अविघन विनाशक सिद्ध करो सब काज हमर हो नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार गौरी की ललना ओ झूले हिंडोलना दीवा धन्यताना बोलिए रमापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव सर्व विद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंश नाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम
शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की, गांव के सभी देवी देवता की, बोल चिंगरौद धाम की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम बसे ग्राम चिंगरौद के पावन धरा धामला मोर त्रिलोचन राघव मानस परिवार ग्राम पारा गांव आरंग के रहले कोटि सहानंदन वंदन प्रणाम है। यहाँ बैठे उपस्थित जम्मो राम भक्त और जम्मो राम भक्त मन के हृदय में वास करने वाला परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान राम के साथ 33 कोटि देवी देवता ला नंदन है, वंदन है, अभिनंदन और प्रणाम है। साथ ही साथ यहाँ जतेक भी राम भक्त बैठे हो ओकर हृदय में बैठने वाला राम के साथ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आज यहाँ विराजमान वो हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरण कमल में नंदन वंदन प्रणाम है। आज आपके गांव पावन धरा धाम चिंगरौद में सुंदरा कल्ले मानस गान सम्मेलन के पहला दिन और पहला दिन में ऐसन गोधुली बेला ए बेला ला गोधुली बेला कहे जाते मतलब दिन बुढ़े के बेरा ला संध्या के बेरा ला सांझ के बेरा ला गोधुली बेला कहे जाते और ऐसन गोधुली बेला में सुंदर अकल्ले आप मन ला सत्संग करे के अवसर मिले तो आवो सुंदर अकल्ले सत्संग करथन वो परम पिता परमेश्वर भगवान राम के नाम लेथन। अभी कुछ देर पहली भैया गोपाल भैया सुंदर अकल्ले संचालन में कहा से यहाँ सत्संग के तक को बाजार लगे है और सुंदर अकल है हमारे गाँव बाजार लगे है करके कहे जाते का कि माया का बाजार है ये जग, कदम कदम पर धोखा है। माया का बाजार है ये जग, कदम कदम पर धोखा है। करो कमाई राम नाम का कि यही सुनहरा मौका है, यही सुनहरा मौका है के जाते। तो ऐसा सुनहरा मौका ऐसा सुंदर अवसर हम सुंदर कर ले खाली जावन मत दे परम पिता परमेश्वर के नाम परम पिता परमेश्वर भगवान राम के नाम लेवन और अपन जीवन ला धन्य बनान ये भवसागर ला पार करे के प्रयास करन। एक बार यहाँ उपस्थित जम्मो जन से सादर निवेदन है मैं आप जम्मो जन जो है जोरदार जयकारा लगा हो भाई ओकर बाद ही सुंदर कर ले कार्यक्रम ला आगे बढ़ा दे। सुना था ना चौरा वाला भैया हो, हाँ बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मानस प्रेमी श्रोता समाज आओ कथा प्रसंग के ओर चलथन। कथा प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 24। साँझ समय सानंद निपो गयो कई गेह, गौन निठुरता निकट किया, जनु देर दरी देह स्नेह। मानस प्रेमी श्रोता समाज बिल्कुल अतकेज बेरा हरे के थेगा यहाँ के का सांझ समय सानंद निपो ऐसने च बेरा में सुंदर कल्ले राजा दशरथ जो है कई के भवन में घिस के थे। हाँ ये गोधुली बेला में देखो आज राजा दशरथ जो है ना दाई ये बात के कहा कि कल सुबह होते ही सूर्य के पहले किरण पड़ते ही राम के राज्याभिषेक कर दिए जाही, राम के राज तिलक कर दिए जाही, राम ला यो राजपद दे दिए जाही करके ये बात ला सुन के जो है अयोध्या के मन मार सुंदर कल्ले का करे लगे भैया अयोध्या मारे एकदम दुल्हन सजा लगे आज तोरण पताका के साथ पूरा महल और पूरा अयोध्या एकदम साज सज्जा के साथ तैयार है और सबके मन में यही खुशी यही आनंद आज छलके लागत दाई कि अभी तक हम राजा दशरथ राजा के रूप में देखें, युवराज के रूप में देखें, लेकिन आज वास्तविक में जो संसार के राजा है जो संसार के भूप है वो परम पिता परमेश्वर वाकई में हम राजा के रूप में देखबोन, अयोध्या के राजा अयोध्या के युवराज के रूप में देखबोन करके बस अटके बस बात सबके मन में एकदम सुंदर से एकदम खलबली के साथ रीझ दी, सबके मन एकदम गदगद है आनंद है कि राम राजा बनी कल के कल हम राम राजा के रूप में देखबोन करके। लेकिन कहे घिसका यही बात को अल्लाह पसंद नहीं घिस के थे। एक तो वो देवता माल पोसैस नहीं के थे, तो दूसरा कई मातल पोसैस नहीं के थे, ये तीसरा कोल नहीं पोसा के थे मंथरा। तो जब मंथरा नहीं पोसैस दीदी तभी हमार पोटिया डी वाला गुरुजी आप मतलब बताते मंथरा कैसे ढंग के कई ला भड़कावत है कि
राम ला राजा मत बने, राम ला राजा मत बने। ये वाला कथा सुनत रहो का? इस कथा रे ना, तो यही कथा ला आज सुंदर अकल आप मन ला बतात रही से। तो मंथरा जो कई के पास गिस और कई एक बात बताथे, देख देख कई मोर बात ला माना थस ना, ठीक है वह, लेकिन याद रखबे ते राजा ला अपन 2 ठन वरदान के बात ला कहबे, ते अगर कहबे नहीं कई मोला 2 ठन बात जलते दुहू कहे रेस राजा तेल देबे ऐसे के बे, अगर मान जावत है तब ठीक है, लेकिन एक ठन बात याद रखबे, जब सुनही राम ल वनवास के बात, जब सुनही राम ल राजा मत बना के ओतका बेर राजा दशरथ न तो तोर मयल देखे न काकरो मयल नहीं देखे, सिर्फ राम के मया भल ल देखी। तो याद रखबे कई अगर तोला अपन बात ला मनवाना है तब मैं तोले एक ठन बात सिखोत ते ध्यान सुन की। तो कौन से बात मंथरा बताना, मैं तोर बात ल मानोगे। कई माता ऐसे ही एकदम बिल्कुल साधारण से मंथरा बात ल नहीं मानिस के थे दाई हो। अभी आप मन सुने रहे हो का कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के हेरी, ऐसे कि सुने हाँ तब कहेगी इसका मंथरा बहुत समझाए कोशिश करिस, माता कई ला भड़काए कोशिश करिस, लेकिन माता कई का किस है राम और बेटा है, मैं ओला दुख कभी नहीं दे सका कहीं से। लेकिन ओतका बेर जब मंथरा माता कई ला समझाए खातिर अपन हाथ ला जैसे ही होकर कंधम डालिस ना, तो कहेगी इसका कि ओकर जो दुर्बुद्धि है वो तुरंत ही माता कई में प्रवेश कर लिस भैया। और जैसी माता कई में प्रवेश करिस ना, ओतका बेर ले वो मंथरा बात ला माने लग गए। तो मंथरा कहे अगर तोला राजा दशरथ अपन बात मनवाना है तो मोर पहले एक ठन बात ला सुन रे कई, तब तो राजा दशरथ बात ला मानी गई। तो का बात मंथरा, तब ओतके बेर माता कई के थे सुन, अगर ते बात ला मनवाबे तो एक काम कर, राजा दशरथ ला पहली राम के कसम खवाबे, राम के कसम के। हाँ, और जब है राम के कसम खाही ना राजा दशरथ तब है ते अपन बात ला और दोनों वरदान ला मांगबे। अगर राम के कसम नहीं खाही तो राजा दशरथ भले वो बात ला मुकर जही, लेकिन अगर राम के कसम खाते तो कभी भी नहीं मुकर के थे। भले आज कहा चले का कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाई पर वचन न जाई करके भले नहीं जाही, लेकिन ना अगर बात अगर राम के ऊपर आ गए, अगर ओकर जीवन में कष्ट के बात आ गए तो राम जो है दशरथ जो है कभी भी अपन बेटा दुखी देखना नहीं चाहे और कभी भी राम ला लग करना नहीं चाहे। तो एकर लिए ते का करबे, पहले राम के क्रिया खवाबे, राम के कसम खवाबे, और जब है कसम खा रही ना तब ते अपन बात ल कहबे और ते जा भी अपन भवन के सेवे। तो कहे जा का 3 ठन भवन, राजा दशरथ के 3 जन पत्नी रही का दाई, राजा दशरथ के 3 जन पत्नी नहीं और 3 जन पत्नी के अलग अलग भवन, और अलग अलग भवन में ना सबले पहली भवन ना गुरुजी कौशल्या के के थे, ओकर ले 160 हाथ के दूरिया में कई के भवन रिसे के थे, और ओकर ले 240 हाथ के दूरिया में काकर सुमित्रा भंवर रिस के थे। तो कहे जाते का दाई पहली आदमी मर रिसावे ना तो ऐसने सबके सामने नहीं रिसावे के थे। तो का करे के थे, अगर रिसाना है तो एक ठन कुरियम जाग चुपचाप बैठ जा के थे। वही समय का के थे कई जो है मंथरा बात ला मान के को भवन में बैठ जा के थे भैया, मार चुंदी मुड़िल छरिया, न तो एक बूंद सिंगार है न कुछ भी समांग है, बस मोल फूलो है मुड़िल छरिया है, और मुड़िल छरिया बिल्कुल ये प्रकार ले बैठे रहा है, ऐसे अपन गाल ल धर देते थे। सुना था नहीं भैया, अब इसने बैठे रहा है। उस समय में राजा दशरथ कहते का कि मैं पूरा नगर भर को ढिंढोरा पिटवा रहा हूं, लेकिन मोर प्रिय रानी वो कई लंडी बताऊं, जात हूं जल्दी जाग बताऊं। भारी खुश होई गई ये बात ला सुन के कई भारी खुश होई करके आज राजा दशरथ भैया कई के मंदिर में गिस, कई के महल में गिस, और सांझ समय सानंद रिपो गयो कई तो सांझ के समय बिल्कुल अतकेज बेरम गिस, और अतकेज बेरम जाके एकदम कैसे गिसे आनंद के साथ जात, हर्ष के साथ जात, उत्साह और खुशी के साथ तो गिर भैया कई के महल में। लेकिन आगे जा का होते तेला सुनथन एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। नाम लगाने
बसाले बिगड़ीला पान बना ले जिंदगी गिरता ते बना बोलिए उमापति महादेव की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, संध्या के बेरा में राजा दशरथ जो है कैकेयी के भवन में गिस, और राजा दशरथ कौन ढंग से गिस के थे बाबा, तो ध्यान से सुनो। राजा दशरथ जो है एकदम प्रेम के स्नेह
के शरीर धारण करके आज स्वयं निष्ठुरता के पास पहुंचे कि कैकेयी के मन एकदम निष्ठुर हो गए भैया। जैन राम के प्रति प्रेम रीस वो काम बदल गए, निष्ठुरता में कठोरता में बदल गए के थे। लेकिन राजा दशरथ के मन में कैकेयी के प्रति प्रेम है। जा करके कैकेयी के भवन में आज का कहते दाई हो सुनो, कैकेयी कहाँ हंस, कैकेयी कहाँ हंस, ऐसे भंस कहा थे। ए राजा दशरथ ओतके बेर एक झन दासी आग बताते, महाराज दशरथ कैकेयी अपन भवन में को भवन में चल दे के थे। हाँ कहाँ चल दे के थे दीदी? को भवन में चल दे के थे। मैं पूछता हूँ अभी मल्ला आप मन जाता हो कि नहीं दीदी हो को भवन में? कतेक लगोठिया वो भारी गोट सुस्ते आप मल्ला भैया अभी भी को भवन रही थे कि नहीं? मैं आप मन से पूछा था अभी भी को भवन रही थे। हाँ अगर कोई नारी अगर कोई दीदी अपन बात मनवाना है ना तो चुपचाप सीधा जाकर साग अपन कुरिया में बैठे थे, अपन कुरिया मुंह काल फुलो दे और बैठे है तहन कतका बेर रही कि देखत रहे थे। और मान लो जाए आगे मोहाटी में अगर गाड़ी के आवाज सुन लिस या फिर घर आके सुन लिस ना तहन वो रिसारी थे थोकनो बने रिसा थे। हाँ अही तब भी मन हो अही तभी मन हो कि और वो इसने रिसा के एकदम बैठे नहीं तो काहोगे कहोगे ऐसे के पूछे तब पूछे एक बात तुमन बता था मोला ये चीज चाहिए मोर बात ला मान तो कर बात ला मान गे तो ठीक गा और नी माने घर में रान गढ़ के देवैया है तो लांघर रख दी तैसे डंट होते। तो अभी के लिए विशेष को भवन बनाने लगे कुरिया अपन रूम में बेडरूम को भवन बन जाते ना दीदी हो। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज कहेगी इसका कि दिन बुढ़ते ही सांझ समय में राजा दशरथ ने कहाँ जाना रीस दाई और कहाँ चल दिस के थे। तो याद रखो राजा दशरथ के अगर हृदय में अगर काकरो प्रति भक्ति रही से तो कहे जाते का सारंग धनुष धारण करने वाला भगवान विष्णु के प्रति भक्ति रही के थे दाई हो। और वत्ता बेर दिन बुढ़त हम सब काम काज न छोड़ करके का करथन भगवान के भक्ति में लीन हो जथन। ज्यादा समय के लिए नहीं कम से कम 10 मिनट के लिए अपन घर में सुंदर कर ले वो परम पिता परमेश्वर के नाम से एक दिया तो जलाथन की नहीं दीदी हो। तो अक्का बेर ला का बेरा कहे जाते गोधुली बेला कहे जाते। मानस प्रेमी श्रोता समाज 24 घंटा में दिन और रात में कहे जाते का 2 समय एकदम पवित्र और एकदम पवित्र समय में ये 2 समय में भगवान मन 33 कोटि देवी देवता का वास ये पृथ्वी में होते के थे। तब कौन कौन से बेराम दाई तो कहे जाते बाबा एक तो मुंधारा के ब्रह्म मुहूर्त जेल कहे जाते। ब्रह्म मुहूर्त मुंधारा के 4 बजे भगवान मन के प्रवेश पृथ्वी में होते के दाई। और वो बेर वाकई में साक्षात भगवान मार रहे थे। और अगर वो समय में अगर हमार गुवाहाटी में अगर हमार घर में दिया जलाते तो आप निश्चित ही लिख करके ले लगाई आपके जीवन में कभी भी एकदम से दुख तकलीफ आने वाला नहीं है कहे जाते। और दूसरा ये सबसे पवित्र समय जिस समय में आज हम आपके सामने बैठे हवन और इतना सुंदर पवित्र प्रसंग और ये समय में आप मन देखा वो कबले बने मनमाने भी रही सही लेकिन अभी भी ये जगल छोड़ के कई जन मन गए तकाबर चल बहिनी जाबोन हम घर में दिया बत्ती जला के रहोगे कोनो ने त घर में दियल बारबन की गे नहीं बहिनी। अब ये दिन रुके होते मन काबर रुके तुहार देरान जेठान मन वही बेटी माई मन वही एक आध झन दिया में जला बर वही तत्का झन रुके बहिनी निकल सब के सब दिया बारे बर चल दे देते कैसे दीदी। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये समय में ना आप कम से कम भैया 1 घंटा नहीं कोई बात नहीं आधा घंटा नहीं कोई बात नहीं कम से कम एकदम निष्काम हो करके 10 मिनट के लिए भगवान के लिए समय निकाल सकते हो भैया। कैसे भैया हो 10 मिनट के लिए समय निकाल सकते हो भगवान के प्रति कैसे दाई हो। यहाँ केवल दिया जलाना नहीं दाई भगवान के लिए हम जो समय निकाला था और वो भी ये समय में ये सबले बड़े महत्वपूर्ण बात होते के थे। और याद रखो दाई हो अतका बेर दिया जलाथन तो हम कौन कौन से जगह में एक तो अपन इष्ट देव आराध्य देव के जगह में दिया जलाथन दूसरा अपन जो मेन दरवाजा मुख्य द्वार होते ओमा दिया जलाथन और तीसरा है अपन आंगन के तुलसी में दिया जलाथन। इष्ट देव के नाम से दिया जलाथन है परमपिता परमेश्वर आपके वास सदैव मोर घर में रह करके और तुलसी माता में हे माँ तुलसी आप
आपकी कृपा और परिवार में रह करके और मुख्य द्वार में आप समस्त देवी देवता सुख शांति समृद्धि के वास में और घर में हुआ करके। तो ये समय में राजा दशरथ ला का करना रहता है, जब खुशी आते ना तो वाकई में भगवान ला भुलाते किथेगा, ये बात ये प्रसंग में सिद्ध होते कहते। राजा दशरथ के मन में ना बाबा केवल इतना खुशी रही, इतना आनंद मगन में रही राजा दशरथ की मोर बेटल काली राजा बनाओ, मोर बेटल काली राजा बनाओ। और ये खुशी जो है राजा दशरथ ला भगवान से दूरिया कर दिस थे। और याद रखो भैया, अगर हम भगवान से एक हाथ दूरिया होते नहीं भैया तो हम भगवान से 10 हाथ दूरिया हो जिसके थे। हाँ, अगर भगवान के प्रति अगर हम एक कदम बढ़ाते तो भगवान हमारे प्रति 10 कदम बढ़ाते, अगर भगवान के प्रति अगर हम एक कदम पीछे करते तो भगवान हमारे प्रति 10 कदम पीछे होते के थे। और ये बात सिद्ध करते कौन से प्रसंग, तो ये प्रसंग के थे। राजा दशरथ ला कहा जाना रही से वो खुशी में भी दुख में भी हर रोज वो काम करे, का कम करे तो 10 मिनट कम से कम वो परम पिता परमेश्वर के लिए निकाला। लेकिन आज वो खुशी में कहाँ चल दिस, अपरनाली तीर चल दिस। ले बता अब दूसरा बात देखो, यहाँ एक नारी मन के लिए इतना सुंदर प्रसंग आहे दाई, एक बहुत ही सुंदर सीख है वह। देखो ध्यान दो, अक्का बेर दिया जला था ना मन, हाँ ना अक्का बेर आगे नहीं जलाना चाहिए थे। केवल आप भगवान के नाम से आप जैसे भी दिया जलाते वो जला। आप वो समय न तो खाली बर्तन अपन घर में निकालो और न ही कोई भी प्रकार के झाड़ू पोछा अपन घर में लगाओ और न ही कोई प्रकार के आप ये समय में श्रृंगार करो। आप लोग श्रृंगार करने तो भगवान के नाम से, अगर बर्तन में भी अगर कुछ भी काम करने तो भगवान के नाम से, अगर कुछ भी काम करते हो तो आप भगवान के नाम से करो। एक गलती बता भैया, मैं दीदी मन के दिन भर में मल्ला एको कनिक समय नहीं मिले ना दीदी। आज के बेर होते नहीं 6 बजते तहन मुड़िल छरियाथे मुड़ला करबो न। अच्छा कौन कौन करता वो इसने बतान में कछु नहीं कर, मैं काबर कछु करूँ, मैं ते जगह हमारे बार थोड़ी जाऊँ अपना लब खाने नहीं सको मैं। अगर काकरो से गलती हो जाए हो तो ही तो गलती दोबारा मत हो, वो ऐसे कहना है गुरुजी। अभी तक काकर से गलती हो है, अगर ये गलती हो तो ये गलती सुधार लो। देखो रानी कैकेयी के और साथ ही साथ ये रघुकुल में दुख कब ऐसे, ये दशरथ के घर में दुख कब ऐसे। मानस प्रेमी श्रोता समाज याद रखो, जब जब कोई नारी के केस, जब जब कोई नारी के बाल खुले ये समय में तो कहे जाते का ओकर घर में विनाश और दुख तकलीफ के आना एकदम निश्चित है कहे जाते। रानी कैकेयी का करी जानता दीदी हो, को भवन सुनी सको चेउराओ, को भवन में गीस और को भवन में जाके ना तो कोई प्रकार के श्रृंगार करे, बिल्कुल ऐसे अपन बाल एकदम खुला करके ऐसे फूलो फंस के बैठे के थे। तो ऐसा समय में अगर कोनो नारी रुष्ट हो करके रिसा करके अगर कोई भी बात से नाराज हो करके मनमाने मुड़ी छरियाल है एकदम दुख में जानो मानो दुनिया भर के वो दुख मिल गए तैसे को भवन में अर्थात मोहाटी में इसने जाग बैठे रही तो ओकर घर में दुख तकलीफ आही तो नहीं दीदी हो, हाँ आही की नहीं आही, ये निश्चित है भाई। और ये बात में मैं बस यही, ये प्रसंग में मैं बस यही कहना चाहूँ दाई हो, आज राजा दशरथ के घर में दुख और तकलीफ आए ना तो कहे जाए कैसनो प्रकार ले। एक तो राजा दशरथ के भी गलती रही से और दूसरा रानी कैकेयी के भी गलती रही से भाई। अगर गलती घर के सियान मन के साथ होत ना, अगर सियान मन करत है तो वो गलती पूरा परिवार भुगते लागते के थे और आज पूरा परिवार भुगता थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज राजा दशरथ अक्का बेर भगवान के भक्ति करा ओला छोड़ के कहाँ गिस, रानी कैकेयी के भवन में गिस तो कहाँ करे लागिस, ओला अपन प्राण ला खोल लागिस के थे, ओला अपन प्राण ला खोल लागिस। और रानी कैकेयी यही बेरा में अपन बाल ला खुला करके को भवन के मोहाटी में जाकर साथ बैठी से एकर से माता लक्ष्मी रुष्ट होई से रिसई से और घर के देवी देवता आराध्य देव मन जब रिसई से ना तो ओकर सुहाग गुजर गए, राजा दशरथ के मृत्यु हो गए। ओकर सबसे प्रिय बेटा भले जन्म दे माता कौशल्या भगवान राम ला, लेकिन कैकेयी के सबसे प्रिय बेटा अगर हम मानन तो भगवान राम ला माने गए, राम ओकर से दूर हो गए। अरे वो खुद जन्म
दे कौन ला तो राजा भरत ला। तो भरत भी अपन माँ कैकेयी के पास में एक दिन न्योते 14 साल के वनवास में राम लहोइस ना। तो 14 साल के वनवास राम लहोइस 14 साल अयोध्या में रहते हुए भी भरत जो है अपन माता कैकेयी के पास नहीं गए से। अगर गे होई कोई प्रसंग में अगर ये बात हुई तो मोलाग बता दे प्रसंग में भरत गे रिश्मोनी अपन माँ तिरकी के नहीं गए दे अपन दोनों बेटा से अलग होइस कैकेयी है अपन पति से अलग हो गए ओकर सुहाग उजर गए। तो यही निवेदन करना चाहूँ ये समय में दाई अगर ऐसे गलती हो तो ये गलती कभी भी मत करो। दिन बुढ़े समय में न तो आप कोई प्रकार के श्रृंगार करो न कोई भी प्रकार के आप मुड़ कान करो और न ही कोई प्रकार के ऐसे कुछ काम करो जेकर से अपन घर के इष्ट देव रुष्ट है और इष्ट देव रिसा जाए और लक्ष्मी जो है यहाँ आपके घर से रुष्ट हो करके चले जाए। तो आज के बाद ये गलती करहू दीदी हो नहीं करा ओथिक माला पुस्ता में ऐसे गलती करहू दाई हो मत करहू। और एक ठन गलती में वो बता देते कई जन मन हाँ जानो मनो दिन भर मनमाने का मात्र थे तैसे डर के नहीं का करते जानता दीदी आई दिन बुड़ गए आई दिया बत्ती समय ये कचरल बगरा दे भैया लइका मन के मार बहारी और सोपले धरते और खरर 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 बहारते। ऐसने गलती कौन करे वो अभी तक कैसे ऐसने गलती भी कोई करे हो का? अगर गलती करे हो ना तो ये गलती लो मत करे देती के लइका हाँ करे हन ना कि कहा का कर लइका सुन ले रहो ना भैया अभी से मानस प्रेमी श्रोता समाज ये निवेदन आप मन से आपका बेरा लक्ष्मी जी प्रवेश करत रहे थे और वही समय में अगर आप बहारा था और बहारा था कचरा निकाला था तब बाहरी लक्ष्मी मातल पढ़ी कि नहीं तो जे लक्ष्मी आवत रही थे लहुठी दूर नहीं बता दो लहुठी ना। तो निवेदन आप मन से आप मन भले कुछ काम करो चाहे मत करो लेकिन यहू काम ला बिल्कुल भी मत करो ऐसा बहारे पोछे वाला काम बर्तन वर्तन मांजे काम ये बेराम झन करो। कम से कम 10 मिनट एकदम फ्री हो गए एकदम खाली हो करके बस कुछ नहीं करना है ते पूजा पाठ नहीं कर सकत झन करना वो लेकिन चुपचाप बैठ जाओ कुछ मत करके थे। हाँ आओ एक भजन और भजन के तत्पश्चात इम फिर हम विचार रखे प्रयास बोल श्यावर रामचंद्र की जय। को जोखिम सही थे जे नवा जन्म देते ताऊला ताई को ना देते जे बाप के बड़ विद्वान बनाते कृष्णो अंगठा छापला सुखवा दुखवा कभू जन भूला माँ बापला जन भूला माँ बापला जन भूला माँ बापला
बोलिए रमापति रामचंद्र भगवान की। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी इसका कि सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति सकल रहे ही रुख ताके। यहाँ एक बात देखे बर मिली इसका कि जब सुनीस राजा दशरथ की रानी को भवन में हे करके एकदम खुश होकर के आनंद मगन हो करके जात रही इस राजा दशरथ ओकर पांव रुक गए और मन में डर समा गए भैया कि आखिर रानी कई का दुख हो गए जेकर कारण आज वो जो है कहाँ चल रहे को भवन में चल रहे के थे। कहेगा का कि देवराज इंद्र जेकर भुजा के बल में जो है राक्षस मन से निर्भय हो करके आज ओकर साथ लेकर के राजा दशरथ ला साथ लेकर के आज सदैव जो है दानव मन के ऊपर विजय पाहे तो काकर बल में तो राजा दशरथ के बल में पाहे के थे। राजा दशरथ ला केवल अयोध्या के राजा दशरथ नहीं भैया बल्कि पृथ्वी के राजा माने गए भैया। वो राजा दशरथ जो है अपन पत्नी से डर गए आखिर रानी कैकेयी का बात से क्रोधित है जेकर कारण आज वो को भवन में गए के थे। राजा दशरथ डर गए जेकर रुख ला देख करके आज राजा दशरथ डरत है वह। मानस प्रेमी श्रोता समाज वाकई में एक ठन बात सुने बर और देखे बर मिलते का कि आदमी है भले कतो बड़े कलेक्टर रहा जिला ओकर दबदबा में रहे बाकी ना कलेक्टर अपन बाइक दब में रहे के हाँ भले कलेक्टर के दब में पूरा जिला रही लेकिन कलेक्टर अपन बाइक दब में रहे ये बिल्कुल सही बात है के दाए। ए राजा दशरथ भले तीनों लोग ला जीतने वाला रही सोही महान धनुर्धर रही से धुरंधर रही के थे लेकिन रानी कैकेयी के को भवन में जाए सुनिस ना तो राजा दशरथ डर गए के थे भैया। लेकिन एक बात मैं भी यहाँ अपन रखना चाहूँ अपन विचार रखना चाहूँ दाई जो ये बात ला सिद्ध कर देते कि पुत का पुत तो हो सकते लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सके करके आज रानी कैकेयी अपन दो वरदान ला लेकर के को भवन में गए और को भवन में गए तो मोरले पहली पोटियाडी वाला गुरुजी आप मला बतात रही इसकी माता कैकेयी स्वयं भगवान राम के थे कि माते मोल वनवास दे करके ये बात सही है भाई। लेकिन देखे जाए ना तो रानी भी कैकेयी भी कौन से कुल में आए बहू बन के भैया कौन से कुल में आए रानी कैकेयी आखिर बहू बन के यहाँ रघुकुल में आए और रघुकुल में आखिर आए तो वो भी तो काकरो पत्नी हरे काकरो बहू हरे और काकरो माँ हरे और रघुकुल की एक ऐसे राजकुमारी कैकेयी जो है केवल राजकुमारी केवल बहू बेटी नहीं भैया बल्कि कैकेयी एक वीरांगना हरे दाई। जब देव दानव के बीच में जब युद्ध हो इसके थे देवासुर संग्राम हो इसके थे देव और असुर मन के बीच में तो वही समय में राजा दशरथ जो है युद्ध के लिए गए वो समय में माता कैकेयी तको राजा दशरथ के साथ में गए इसके थे। जब राजा दशरथ आधा बेरा में घायल हो इसके थे न दाई तो माता कैकेयी राजा दशरथ के प्राण के रक्षा करीस और रथ में ले गई और आधा रद्दा में चलत वो रथ के पहिया जो है गड्ढा में चल दी वो गड्ढा ले तको माता कैकेयी निकालिस उस समय गड्ढा में घिस ना तो चक्का के ऊपर धूरी भैया जे चक्का में बीच में इसे टेरा सनरी थे वो टूट गई से तो चक्का घूमने वाला निरी से तो वो समय माता कैकेयी जो है अपन उंगली ला डाल के धूरी के जगह में अपन उंगली ला फंसा करके पूरा रथ ला लानिस और राजा दशरथ के रक्षा करिस। उस समय में राजा दशरथ खुश होकर के रानी कैकेयी ला बोले रहे थे बता रानी मैं तो का दाव करके तो रानी कैकेयी कह रहे थे
राजा दशरथ हे स्वामी अभी मोल कुछ भी नहीं चाहिए, जेन समय मोल कुछ मांगना रही ना मैं वो समय मांग लूं। तो राजा दशरथ कह रहे थे कहा कि मैं तो 2 वरदान दो रानी, ते जो भी वरदान मांगना रही थे मांग ले बेकेहरी से वह यही बात ला आज वरदान के रूप में आज कई मांगने वाली है। कौन से वरदान? तो एक तो अपन बड़े बेटा राम ल जो है 14 वर्ष के वनवास दिलाए बर एक ठन वरदान है वह, और दूसरा भरत लयू राजपद दे वरदान मांगने वाले हैं। ये दोनों बात ला लेकर के को भवन में गए। लेकिन अगर हम दूसरा भाव देखन तो रानी कैकेयी जो है रघुकुल के लाज रखे भैया, और कैसन ढंग ले तो देखो राजा दशरथ के 3 जन पत्नी रिसिल मानथन दहु। कौशल्या के बाद ही माता कैकेयी से विवाह करी से राजा दशरथ। तो वो समय राजा दशरथ के नाम इतना प्रसिद्ध रही से वेद और पुराण में विख्यात रीस के थे दाई। और कहे इसका कि वो समय में वो त्रेता युग में रघुकुल में जन्म लेने वाला राजा दशरथ के समान वीर योद्धा महान धर्म धुरंधर ज्ञान के भंडार ज्ञान में निपुण अनेक सर्वगुण संपन्न केवल राजा दशरथ ला मानेगे। और राजा दशरथ जब कहाँ की सेवा कश्मीर राजगी से राजा अश्वपति के राज में तो ओकर स्वागत में स्वयं माता कैकेयी लग गए। और माता कैकेयी मने मन राजा दशरथ ला पसंद करे लगी, मन करे लगी। अश्वपति भी बहुत सुंदर खुश रही से कि काश मेरा अपन बेटी के लिए मांग लेते हो करके। तो उस समय राजा दशरथ तक को कहते ये कैकेयी आपके बेटी मोल बहुत पसंद है अश्वपति, अगर आप अपन बेटी देते तो मैं अपन पत्नी बना लेते हो। तो वो समय अश्वपति जो है कहे लाखे राजा दशरथ ला देख राजा दशरथ एक तो पीला बत्ती जले पहले लाल बत्ती जल गई देखा था। एक तो कहेगी इसका बस 2 मिनट के समय ते पहली से विवाहित है और पहली से विवाहित अब और बेटी देवा था तब मैं एक ठन वचन अगर ते मानबे मोर एक ठन बात ला मानबे तबे मैं अपन बेटी कैकेयी दे सकता। कौन से बात? तो कहेगी इसका मैं मोर बेटी कैकेयी दूं लेकिन एक ठन बात। कौन से बात? तो कहेगी इसका कि मोर बेटी कैकेयी के द्वारा जो बेटा जन्म ली ई लत यू राजपद देबे अर्थात और राजा बनाबे तब फिर मैं अपन बेटी तो दूं के रिश्तेदाई और अन्यथा नहीं तो देखो। तो आज यही बात ला सिद्ध करे खातिर माता कैकेयी राजा दशरथ के बात ला रखे खातिर ओकर वचन ला रखे खातिर प्रण ला पूरा करे खातिर दाई राम ला वनवास देला सोचिस और कहे किसका रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। मोर पति मोर पिताजी ला वे वचन दे रही कि मोर जन्म मोर कोख से जे जन्म लीते बेटा ला राजा बनहु करके ऐसे नहीं होई तेकर तो प्राण ही चल दी एकर वचन ही चल दी। और अगर ऐसे भी मैं वनवास भी देवा था तब के प्राण जाना ही है ते कर ले मैं का करा ऐसे भी प्राण जाना है ऐसे भी प्राण जाना है। तो ये काम कर था एकर वचन ला खाली जावन मत दे करके रानी कैकेयी जो है नदाई ये वरदान ला मांगे खातिर आज को भवन में घिस के थे। तो अभी भी का आप मन ला माता कैकेयी गलत लागते नहीं लागे ना? कहेगी इसका कि जैन कुल में आज गए माता कैकेयी वो कुल के लाज रखे खातिर भले अपन आप कलंकता ला ले लिस अपन ऊपर सब गलती ला ले लिस लेकिन वो कुल के मर्यादा ला जावन नहीं दे। अगर हमार कुल में ऐसा बेटी अगर ऐसा बहू जन्म लेते या फिर आवत है तो वो घर वो कुल धन्य हो जात दीदी। और मैं तो मानता भले कई के नजर में माता कैकेयी दोषी हो लेकिन मोर नजर में माता कैकेयी दोषी नहीं हो सके। अगर कैकेयी के समान ही कोई नारी अगर काकरो घर में है तो वो भले कुछ दिन के लिए दुख हो सकते हैं लेकिन जीवन भर अगर सुख पाना है तो कुछ समय के लिए कष्ट अगर दे रहे हैं तो माता कैकेयी से सीखो के तो अभी के समय में भले सीता सावित्री पार्वती न बन सको तो कम से कम कैकेयी जरूर बन हो दाई ताकि आपके घर के कल्याण हो सके आपके परिवार के आपके समाज के आपके देश के कल्याण हो सके करके। तो आओ चलतन एक अंतिम भजन और अंतिम भजन के साथ मैं निवेदन करना चाहूँ आप जम्मू से का आप मन के हाथ अभी तक बंधे हुए हैं ताली की सेवा जरूर दूं। आरती ताली बजाओ भाई ताली बजाओ जोरदार। और हमारे समस्त ग्रामवासी को सादर आमंत्रित है कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी की आरती होना है तो अपन अपन घर ले आरती सजा करके सुंदर प्रभु मन की ओर आने की महान कृपा करेंगे। एक भजन के पश्चात परमात्मा राम जी की आरती होना है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
सियावर चंद्र संग मुरमती की चिड़ैया साली रे गाली सिया राम बोले
हेलो बोलो राधे कृष्ण सरकार की जय। जोरदार जय जयकार की ताली बजाओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कृपया अपने अपने स्थान पे खड़ा हो जाए। भगवान परमात्मा राम की शुभ